Hello students, let's continue this chapter manufacturing industry lesson number 13. In previous lecture we studied about industry, importance of industry, then classification of industry on the basis of human labor, ownership, sources of raw material. We studied about small scale industry, large scale industry, agro based industry also. And in agro-based industry, there are so many examples which products are made by industries based on raw material, which is based on agriculture, which is made by agricultural products and cotton textile industries. Now, the topic is jute textile industry. Jute is second ranked major industry of India. India holds first place in the production of jute and goods made from jute. जूट जो है वो मेजर इंडस्ट्री है इंडिया की सेकंड नंबर पे. फर्स्ट पे है कॉटन टेक्सटाइल, सेकंड पे है जूट. फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम जूट. जो फर्स्ट प्लेस है प्रोडक्शन ऑफ जूट का और गुड्स जो जूट के बने होते हैं उसका फर्स्ट प्लेस है. इंडिया इज द सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन दी एक्सपोर्ट ऑफ जूट. जो एक्सपोर्ट ऑफ जूट है बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर इंडिया का आता है. ऑफ दी जो कॉटन टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है इंडिया का. एंड जूट टेक्सटाइल में सेकंड नंबर बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर आता है इंडिया का एक्सपोर्ट में. ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, West Bengal produces about 80%, Andhra Pradesh about 10%, and the rest is produced by Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Assam, and Tripura. Much water is needed to purify jute. जूट को प्योरीफाई करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है. So most the mills are located on the bank of Hooghly River. तो ज्यादातर जो मिल्स है, जूट मिल्स है, वो लोकेटेड है बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर के किनारे. दिस इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू चीप लेबर फोर्स. ये जो इंडस्ट्री है ये कंसंट्रेट की जाती है वेस्ट बंगाल में चीप लेबर फोर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स बहुत चीप होता है. बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज, पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा. टुडे the demand for the jute has increased because of other options in packing material for goods. जो आज के समय में जूट की डिमांड डिक्रीज हो गई है, काफी कम हो चुकी है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन पैकिंग के लिए दूसरे ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं. जूट इंडस्ट्री इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट. जो जूट इंडस्ट्री है वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि उसके जो प्रोडक्शन में कॉस्ट ज्यादा जाता है. मींस जब जूट के प्रोडक्ट बनते हैं तो वो थोड़े महंगे बनते हैं, उसमें प्रोडक्शन में पैसे ज्यादा लगते हैं, कॉस्ट ज्यादा लगती है. लेकिन और उसकी डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होती जा रही है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जूट इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सिल्क प्रोडक्शन हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन. सिल्क प्रोडक्शन का लॉन्ग ट्रेडिशन है. आफ्टर चाइना के बाद इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. इसमें भी चाइना के बाद सेकेंड पोजीशन पे है इंडिया सिल्क प्रोडक्शन में. इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड. इंडिया में 4 तरीके के सिल्क प्रोड्यूस होते हैं. दीज आर मलबरी, एरी, तासर, मुगा. टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया. आज इंडिया में 300 सिल्क वीविंग मिल्स हैं. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग सिल्क आर, जो मेजर स्टेट्स है जहां पे सिल्क प्रोड्यूस होता है वो मेजर स्टेट्स है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर. सिल्क इन क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज. जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूरोप में, अफ्रीका में और गल्फ कंट्रीज में. बिसाइड्स दीज आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया. इसके साथ साथ
ये जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत और मलेशिया और रशिया में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज फेसिंग ए टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना। इंटरनेशनल मार्केट में चाइना इंडिया को बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है और देता है। मैप दिया हुआ है यहाँ पे, अभी हमने 3 पढ़े। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये तीनों मैप में दिए गए हैं। जहाँ पे ब्लैक डॉट है वहां पे कॉटन टेक्सटाइल है, जैसे मुरादाबाद, आगरा, उज्जैन, देवास, इंदौर, जलगांव, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे। और इस तरीके से वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है जो कि जामनगर में है, बीकानेर में है, पानीपत, लुधियाना, अमृतसर। वुलन यानी गर्म कपड़े, तो ज्यादातर नॉर्थ में गर्म कपड़े ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा सिल्क टेक्सटाइल तो श्रीनगर और उसके अलावा वाराणसी, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कोलर, बेंगलुरु, बेलगांव, मैसूर, ये सब कुछ जगह है जहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा रहती है। अब वुलन टेक्सटाइल, जो हमने मैप पहले देख लिया, अब वुलन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ते हैं। एज ए कॉटेज इंडस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी ओल्ड। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस तरीके से वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी है। मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन पंजाब। ज्यादातर जो गर्म कपड़े या वुलन टेक्सटाइल मिल्स मिलती हैं वो पंजाब में मिलती हैं। नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र, और पंजाब के बाद वो दूसरा महाराष्ट्र में मिलती है। देयर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो। यूपी में भी वुलन टेक्सटाइल मिल्स काफी हैं। अहमदाबाद एंड जामनगर इन गुजरात आर सेंटर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। अहमदाबाद और जामनगर सेंटर्स हैं वुलन क्लोथ्स के। अदर मेजर सेंटर्स आर बीकानेर एंड जयपुर इन राजस्थान। राजस्थान में बीकानेर और जयपुर। श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। एंड बेंगलुरु इन कर्नाटका, कर्नाटका में बेंगलुरु इसके दूसरे मेजर सेंटर्स है। किसके? वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वुलन कारपेट्स। इंडिया वुलन कारपेट्स भी बनाता है। वुलन क्लोथ इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। जो वुलन क्लोथ है वो एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर मेड बाय men is strong, durable and does not retain wrinkles. Hence this industry has developed very much. जो क्लोथ हैं मेड फ्रॉम, जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, बाय men, लोगों द्वारा जो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एंड डज नॉट रिटेन रिंकल्स, और इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिकुड़ते नहीं है वो। Hence this industry has developed very much, जिसके कारण ये इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई। The cotton fibers are mixed with synthetic fibers to get mixed variety of cloth. अब मिक्स्ड वेराइटी ऑफ क्लोथ को बनाने के लिए सिंथेटिक क्लोथ में कॉटन क्लोथ को मिक्स करके बनाया जाता है। मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। जो मेन प्रोड्यूसर हैं इस इंडस्ट्री के वो केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। अदर सेंटर्स आर, दूसरे सेंटर्स हैं सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदी नगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री। मेकिंग जेगरी फ्रॉम द शुगर केन जूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। मेकिंग जेगरी, जेगरी यानी गुड़, जो गुड़ खाते हैं हम लोग, जेगरी, वो शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है, गन्ने के जूस से बनता है। शुगर केन जूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। सब बहुत पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया में। शुगर इंडस्ट्री स्टैंड्स सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्रेरियन इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के एग्रेरियन इंडस्ट्री में सेकेंड नंबर पे स्टैंड करती है शुगर इंडस्ट्री। After reaping the crop of sugar cane, it has to be squeezed within 24 hours so that the amount of water is not reduced. Otherwise, its sugar contents will decrease. After reaping the crop of sugar cane, जब sugar cane की crop reap हो जाती है,
बड़ी हो जाती है, वो फल जाती है, शुगर केन बन जाता है। इट हैज टू बी स्क्वीज्ड विद 24 आवर्स, उसको 24 आवर्स में स्क्वीज करना जरूरी होता है ताकि जो उसका वाटर है, वाटर लेवल है वो कम ना हो, यानी जूसी होता है ना शुगर केन, उसका जूसी तो निकलता है जब उसे स्क्वीज करते तो उसका वाटर लेवल कम ना हो इसलिए। अदरवाइज इट शुगर कंटेंट विल डिक्रीज, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज वाई द शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर शुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स, इसीलिए जो शुगर फैक्ट्रीज है वो शुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स के पास ही होता है, यानी जहां पर शुगर केन उगाया जाता है उसके पास ही उसकी फैक्ट्री होगी, क्योंकि जब वो रीप हो जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको निकाल के और उसका जूस बनाना पड़ता है, नहीं तो उसका जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, जो उसका वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। That is why the sugar factories are located near sugarcane growing centers. Sugar factories are located in Maharashtra. Located in Maharashtra. शुगर फैक्ट्रीज अब कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, एटसेट्रा। दिस इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन गुजरात एट बारडोली, गंदेवी, सूरत, नवसारी, ब्यारा, भरूच, Bharuch is repeat, and Kodinad and Talala Gir. Paper industry. Paper is made out of softwood, bamboo, grass, molasses, etc. जो पेपर है वो बनता है सॉफ्ट वुड से, यानी वुड की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट होती है, बैम्बू से, ग्रास से, घास होती है, मोलासेस से। It is produced in आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा एटसेट्रा, इन सब जगह पे पेपर बनता है। नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिस इंडस्ट्रीज में मिनरल्स यूज होते हैं रॉ मटेरियल की तरह, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, कॉपर, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द एक्सेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री है आज के समय की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस इंडस्ट्री, इसको हम बेस इंडस्ट्री कंसीडर किया जाता है। मशीन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन से मशीन और दूसरे कंस्ट्रक्शन भी प्रोड्यूस होते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए की इंडस्ट्री, इसको की इंडस्ट्री कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री, अगर आयरन और स्टील से मशीन बनेगी तभी तो उन मशीन के जरिए हम कॉटन टेक्सटाइल चला सकते हैं, जूट टेक्सटाइल चला सकते हैं, तो ये बेस हो गया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज वेरी ओल्ड इन इंडिया। प्रोसेस ऑफ आयरन, मेकिंग आयरन भी बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, इंडिया में बहुत ओल्ड है। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक सॉर्ड इन डेमेस्कस, जो पुराने समय में जो लोहे की तलवार बना करती थी उसके लिए भी। द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन पोर्टो नोवा इन तमिलनाडु। सबसे पहले तमिलनाडु में पहली इंडस्ट्री आई थी आयरन की। इट वॉज क्लोज्ड ड्यू टू सम रीजंस, किसी रीजन की वजह से वो क्लोज हो गई। ए सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ रॉ आयरन वॉज मेड इन कुल्टी। In 1907, the factory established at Jamshedpur started producing iron steel on very large scale. उसके बाद 1907 में जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई जमशेदपुर में, उसने जो टाटा एंड आयरन ने, टाटा टेक्सटाइल ने खरीदी, तो आयरन स्टील ने बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूसिंग स्टार्ट की। फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल एंड भद्रावती इन कर्नाटका, यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन भिलाई। आयरन और स्टील इंडस्ट्री भिलाई में भी है, रूरकेला, राउरकेला
एंड एट दुर्गापुर, भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में भी आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अदर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज वर फाउंडेड एट बोकारो, विशाखापट्टनम एंड सेलम। इन तीनों जगहों पर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हैं, मतलब ज्यादा बड़े स्केल पर है। आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील। आयरन स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन और कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज का यूज किया जाता है। ए मिनी स्टील प्लांट हैज बीन फाउंड नियर हजीरा इन गुजरात। गुजरात में हजीरा के पास एक मिनी प्लांट भी है, छोटा प्लांट रखा हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आयरन स्टील फैक्ट्रीज एक्सेप्ट टाटा इज हैंडेड ओवर टू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। जो एडमिनिस्ट्रेशन है आयरन स्टील फैक्ट्रीज का, टाटा को छोड़ के बाकी हैंडेड ओवर कर रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल को। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया 5th नंबर पे है। मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ पे आयरन और स्टील कॉम्प्लेक्सेस हैं। प्लेसेस दे रखे हैं दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, ये सब। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। इसके साथ साथ जो एल्यूमिनियम और रिफाइनिंग है वो एक दूसरी इंडस्ट्री है। दिस मिनरल इज लाइट इन वेट। एल्यूमिनियम वेट में लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मेलिएबल होता है, मिसमेल्ट हो सकता है, स्मूथ होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रस्ट प्रूफ होता है। रस्ट प्रूफ यानी इस पे जंग नहीं लगता है, जैसे आयरन पे जंग लग जाता है बट एल्यूमिनियम पे जंग नहीं लगता है। और स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में जल्दी करंट आ जाता है इसकी वजह से। तो वेट में भी हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम ओर। एल्यूमिनियम ओर में बॉक्साइट है। अदर मिनरल्स आर मिक्स्ड विद एल्यूमिनियम विच इज यूजफुल इन मेकिंग कार्स, रेलवे, एरोप्लेन्स एंड मशीन्स। एल्यूमिनियम में और दूसरे मिनरल्स को मिक्स किया जाता है और फिर कार्स बनाई जाती है, रेलवे में यूज होता है, एरोप्लेन्स में यूज होता है, मशीन्स में यूज होता है। About 40 to 50% of expenses is incurred in electricity. 40 से 50% जो expense है वो इलेक्ट्रिसिटी में incurred होता है। So this industry is founded where hydroelectricity and bauxite are available easily. ये जो इंडस्ट्री है ये फाउंड होती है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बॉक्साइट आसानी से मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी के तेजी से जो वेव आते हैं उसके प्रेशर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर एस्टैब्लिश्ड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती है एल्यूमिनियम वो एस्टैब्लिश है ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु। कॉपर रिफाइनिंग। द यूजेज ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज्ड ड्यू इट्स प्रॉपर्टीज सच एज इजी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कैन बी मिक्स्ड विद अदर मिनरल्स इजीली। जो यूजेज ऑफ कॉपर है, कॉपर का जो यूज है वो इंक्रीज हुआ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इजी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कॉपर, और इट कैन बी मिक्स्ड, और वो किसी भी मिनरल में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है कॉपर। कॉपर इज यूजफुल इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री इन मेकिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। डोमेस्टिक यूटेंसिल्स में भी यूज होता है, लाइक कॉपर का जो घड़ा होता है, ये सब पॉट होता है, तो कॉपर यूजफुल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ICC एट घटशिला इन झारखंड। सबसे पहले झारखंड में फाउंड हुआ इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ICC। इन 1970
1972, ICC was handed over to Hindustan Copper Limited (HCL). Besides HCL today, copper is produced by private sector also. HCL के अलावा जो कॉपर आज प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल होता है. Yet the domestic production is not enough, so it has to be imported. जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इनफ नहीं था, तो अब उसको इंपोर्ट भी किया जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्री. द पोजीशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट. केमिकल इंडस्ट्री की पोजीशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स. केमिकल दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री. जो पेट्रोकेमिकल है वो मेन क्या है? पेट्रोकेमिकल्स जो है वो मेन ऑर्गेनिक केमिकल है. मेन ऑर्गेनिक है केमिकल इंडस्ट्री का. दो तरीके की है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. It is used in artificial fibers, artificial rubber, plastic goods, color, chemicals and in medicines. ये यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर में, आर्टिफिशियल रबर बनाने में, प्लास्टिक गुड्स में, कलर में, केमिकल्स में और मेडिसिन. Organic chemical industry is founded near oil refineries and petrochemical centers. जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री होती है वो कहाँ में होती है? जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होगी उसके पास में बनेगी, या फिर पेट्रोकेमिकल सेंटर्स होंगे उसके पास में केमिकल इंडस्ट्री होगी. इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक का पता चला, अब इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर यूज्ड इन फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट्स, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा एंड क्लोरिन एटसेट्रा. इन सब में ये केमिकल यूज होता है. इंडिया हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री. इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री में इंडिया का वर्ल्ड में काफी अच्छी पोजीशन है. गुजरात लीड्स इन द कंट्री इन केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल इंडस्ट्री में गुजरात लीड कर रहा है. अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच एटसेट्रा आर मेजर सेंटर्स इन केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल इंडस्ट्री में जो मेजर सेंटर्स हैं वो अहमदाबाद है, वडोदरा है, अंकलेश्वर, भरूच, ये कुछ मेजर सेंटर्स बताए. केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट रानीपत इन तमिलनाडु. पहली केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में जो आई, एस्टैब्लिश हुई, वो ही 1906 में रानीपत में, जो कि तमिलनाडु में है. द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री एट सिंदरी. जब ये तब डेवलप होनी स्टार्ट हुई जब पहली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इंडिया में स्टार्ट हुई और फैक्ट्री स्टार्ट हुई सिंदरी में. दिस इंडस्ट्री सेंटर्ड इन गुजरात. ये जो इंडस्ट्री है ये सेंटर्ड हुई, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड हुई गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी उत्तर प्रदेश में, पंजाब एंड केरला. इन गुजरात द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो फैक्ट्रीज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती है वो फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है? कलोल में, कांडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा एटसेट्रा. अभी तक हमने काफी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, स्टार्टिंग से कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, कॉपर रिफाइनिंग, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर्स.
fertilizer industry. Further, we will continue this lecture till next topic. प्लास्टिक इंडस्ट्री से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. तब तक नोट्स बना लेना अच्छे से एंड वर्कशीट जो प्रोवाइड हो वो कर लेना.